चलो आगे देखो। तो फाइल हैंडलिंग में मैंने सारे ऑपरेशंस बता दिए थे, हैं? 5 ऑपरेशंस बताया था। चलो आगे देखो। ये वाला प्रोग्राम मैंने आप लोगों को बताया था कल, रीड और राइट करने का। ये प्रोग्राम मैंने कल बताया था, कैसे आपका फाइल राइट होगा और कैसे रीड होगा। यहाँ तक तो क्लियर था? हम्म। इतना क्लियर है? चलो आगे ध्यान से समझना। अब मैं चाहता हूँ कि इस फाइल के अंदर कुछ मल्टीपल लाइन का डेटा राइट हो, है ना? अभी तो जब हमने रन किया तो ये आपकी फाइल बन गई और इसमें एक लाइन का डेटा राइट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मल्टीपल लाइन का डेटा राइट हो। ठीक है? तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा और वेरिएबल में मल्टीपल लाइन का डेटा स्टोर करने के लिए ट्रिपल कोट देते हैं। इतना तो पता है। तो इसके अंदर मैंने कुछ मल्टीपल लाइन का डेटा ये नोट कर लिया। कोई डाउट? अब मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे पास कर दूंगा। अब क्या होगा, आपकी फाइल ऑलरेडी ये बनी हुई है, तो यानी कि अब दोबारा जब मैं रन करूंगा तो ये ओवरराइट करेगा। पुराना जो डेटा एक लाइन का था वो ओवरराइट हो जाएगा। अब आपके फाइल के अंदर ये 4 लाइन का डेटा राइट हो जाएगा और रीड करके डिस्प्ले हो जाएगा। अब आपका फाइल ओवरराइट हो गया और उसमें ये चारों लाइन का डेटा आ चुका। कोई डाउट? ये देखो। तो डब्ल्यू मोड क्या करता है, ओवरराइट करता है। नोट करो। तो इस तरह से आप एक फाइल के अंदर मल्टीपल लाइन का डेटा भी आप राइट करवा सकते हो। समझ में आया?
तो लाइन बाय लाइन कोड सबको समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है? हाँ जी, इतना हो गया सबका। हो गया यहाँ तक? ध्यान से देखो आगे। तो कल मैंने आप लोगों को ये 6 फंक्शंस के बारे में बताया था। हमने ओपन के बारे में देख लिया, यूज राइट के बारे में देख लिया, क्लोज के बारे में देख लिया, और रीड के बारे में देख लिया। अब कल मैंने बताया था फाइल से डेटा रीड करने के लिए 3 होते हैं, एक रीड होता है, एक रीड लाइन होता है, और एक रीड लाइंस होता है। मोबाइल रख दो। तो तीनों में डिफरेंस पूछा जाएगा, रीड में, रीड लाइन में और रीड लाइंस में डिफरेंस क्या होता है। तो आपको, जब आप ये रीड फंक्शन यूज करते हो और इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं देते हो, तब तो ये होल डेटा को रीड करता है। अब मान लो इसमें मैंने 10 दे दिया, तो अगर आपने 10 दे दिया तो केवल अब वो 10 कैरेक्टर ही रीड करेगा, होल डेटा को रीड नहीं करेगा। तो अब जब मैंने इसको रन किया, तो आपके फाइल के अंदर 4 लाइन का डेटा है, लेकिन रीड कितना किया? 10 कैरेक्टर। स्पेस भी लेगा। तो यानी कि अगर आपको रिस्ट्रिक्शंस लगाना हो कि कितने कैरेक्टर रीड करे, तो आप यहाँ पे वैल्यू दे के रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। तो जितना आप दोगे उतने कैरेक्टर वो रीड करेगा। और अगर आपने कुछ नहीं दिया तो होल डेटा रीड करेगा। आ गई बात समझ में? तो यानी कि जो रीड, जो आपका मेथड है वो 2 तरह से काम करता है। अगर पैरामीटर में कोई भी वैल्यू नहीं देते हो तो होल डेटा रीड करेगा, और पैरामीटर में अगर आपने वैल्यू दे दिया तो केवल उतने कैरेक्टर वो रीड करेगा। समझ गए? नोट कर लो। यानी कि रीड मेथड को हम 2 तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है? अगर आपके पास लिमिटेड कैरेक्टर अगर रीड करना है तो यहाँ पे आप वैल्यू दे के और ऐसा कर सकते हो।
इतनी बात सबको समझ में आ गई? कोई डाउट? अब यहीं पे अगर मैं रीड ना यूज करके मैं रीड लाइन यूज कर लूं, तो अब ये नोट कर लेना कि रीड मेथड में और रीड लाइन में डिफरेंस क्या होता है। रीड लाइन केवल पहले लाइन का डेटा रीड करेगा, केवल फर्स्ट वाले लाइन का डेटा रीड करेगा, होल डेटा रीड नहीं करेगा। तो रीड में और रीड लाइन में डिफरेंस समझ में आ गया? तो रीड लाइन के बारे में नोट कर लेना, ओनली ये फर्स्ट लाइन का डेटा रीड करेगा। ठीक है। और यहीं पे अगर आपने रीड लाइंस यूज कर लिया, तो रीड लाइंस में आपको ये बताना है कि ये होल डेटा रीड करेगा, लेकिन लिस्ट के फॉर्म में। अब ये क्या करेगा, लिस्ट बना देगा, और लिस्ट में जीरो इंडेक्स पे पहले लाइन का डेटा चला जाएगा, वन इंडेक्स पे दूसरे लाइन का डेटा चला जाएगा, टू इंडेक्स पे तीसरे लाइन का डेटा चला जाएगा, और थ्री इंडेक्स पे चौथे लाइन का। अलग अलग इंडेक्स में अलग अलग लाइन का डेटा चला जाएगा, और आपका जो आउटपुट आएगा वो लिस्ट के फॉर्म में आएगा। हाँ जी, तीनों मेथड में डिफरेंस क्लियर? रीड कैसे काम करता है, रीड लाइन कैसे काम करता है, और रीड लाइंस कैसे काम करता है। अब ये यूज करने का प्लस पॉइंट क्या रहा, अगर मेरे को केवल तीसरा वाला लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे टू इंडेक्स दूंगा, तो केवल तीसरे वाले लाइन का डेटा आएगा। अब ये काम आप रीड और रीड लाइन से नहीं कर सकते। इसका मतलब मैं रीड लाइंस को यूज करके पर्टिकुलर स्पेसिफिक लाइन का डेटा आसानी से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। समझ में आ गई बात, नहीं आई? नोट कर लो। तो अब अगर आपसे तीनों में डिफरेंस पूछा जाएगा, तो आप बता सकते हो? तो अलग अलग सिचुएशन में आपको अलग अलग मेथड की जरूरत पड़ेगी। तो रीड, रीड लाइन और रीड लाइंस तीनों समझ में आ गया? हम्म। कोई डाउट किसी को अभी तक? चलो, इतना नोट कर लिया। क्या चीज? इसमें तो आप पैरामीटर दे ही नहीं सकते, ये होल डेटा रीड करेगा। यहाँ पे पैरामीटर नहीं दे सकते। जब तक आप इसको एक वेरिएबल में स्टोर नहीं करोगे, तो अलग अलग इंडेक्स का डेटा आप स्टोर एक्सेस नहीं कर सकते। तो रीड लाइन में और रीड लाइंस में आप पैरामीटर दे ही नहीं सकते, केवल रीड में दे सकते हो। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? चलो आगे देखो। अभी तक हमने केवल दो ही मोड देखा, डब्ल्यू और आर। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है।
नो रोडेबल सर। हाँ जी, अब आ रही है आवाज। हाँ जी, ऑनलाइन में आवाज आ रही है सबको। एपेन मोड समझ में आया कैसे काम कर रहा है? तो अगर आप एपेन मोड यूज करते हो तो उसका प्लस पॉइंट क्या होगा? आपका फाइल ओवरराइट नहीं होगा। तो W A और R सबको क्लियर हो गया? चलो, अब नेक्स्ट ध्यान से समझना। मान लो आपको टास्क दे दिया गया कि एक फाइल में आपको राइट करना है और फिर उस फाइल से डेटा रीड करना है। तो जब मेरे को फाइल में डेटा राइट और रीड करना था तो मैंने दो अलग अलग प्रोग्राम बनाया। ये आपका राइट करने का प्रोग्राम अलग है और ये रीड करने का प्रोग्राम अलग है। तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं एक ही प्रोग्राम के थ्रू राइट और रीड दोनों काम साथ साथ करूं? हमें बार बार फाइल को क्लोज ना करना पड़े। एक बार हमें राइट करने के लिए हमें फाइल को क्लोज करना पड़ रहा है और एक बार रीड करने के लिए क्लोज करना पड़ रहा है। तो अगर मैं इस दोनों प्रोग्राम को कंबाइन करके एक ही प्रोग्राम अगर कर दूं तो हमारा कोड ऑप्टिमाइज भी हो जाएगा और दोनों काम साथ साथ भी हो जाएगा। ठीक है? तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक ही प्रोग्राम के थ्रू फाइल में रीड और राइट दोनों काम साथ साथ करूं तो उसके लिए आपको R+ W+ और A+ यूज करना होगा। ठीक है? लिखवाया भी था। अगर आप R W और A यूज करते हो तो उसके लिए तो आपको दो अलग अलग प्रोग्राम बनाना ही बनाना है। राइट के लिए अलग और रीड के लिए अलग। तो अब हम देखें, दोनों काम हम साथ साथ करना चाहते हैं और बार बार हमें फाइल को क्लोज ना करना पड़े। एक ही बार क्लोज करूं और हमारा काम हो जाए। देखें। चलो, तो सबसे पहले हम R+ को देखेंगे। अब मैंने यहाँ पे R+ यूज कर लिया। अब आप लोगों को मैंने लिखवाया था R+ जो मोड होता है उसका प्लस पॉइंट क्या होता है? पहले वो डेटा रीड करेगा, फिर आपका राइट करेगा। पहले वो राइट नहीं करे। तो अब आपके पास ऑलरेडी फाइल बना हुआ है, उसमें 5 लाइन का डेटा है। तो पहले मैं पांचों लाइन के डेटा को रीड करूंगा, फिर बाद में मैं कुछ लाइन और राइट करूंगा। रीड और राइट दोनों साथ साथ करना चाहता हूँ। तो रीड करने के लिए आप क्या करोगे? सीधे आप दे दो obj.read। अब ये क्या करेगा? इस फाइल से सारा डेटा रीड करके डिस्प्ले कर देगा। अब जब हमने फाइल से डेटा रीड कर लिया, अब दोबारा से मेरे को इस फाइल में डेटा राइट करना है। तो अब मैं obj.write का यूज करके एक नए लाइन का डेटा नोट कर दूं। इसके बाद अगर आपको मैसेज दिखाना है तो दिखा दो, राइट डेटा इनटू फाइल। और इसके बाद जब तक आप इस फाइल को क्लोज नहीं करोगे तब तक फाइल में डेटा राइट होगा नहीं। बताया था। तो अब देखो, आपका एक ही प्रोग्राम से दोनों काम हो गया, रीड करने का भी और राइट करने का भी। तो ये देखो, पहले आपका डेटा रीड हुआ, पांचों लाइन का डेटा आपका रीड हो गया।
और रीड होने के बाद एक लाइन का डेटा राइट हो चुका होगा। तो उसको देखने के लिए मैं क्या करूंगा, इस फाइल को जब मैं ओपन करूंगा तो देखो डेटा राइट हो गया। तो इस तरह से आप सिंगल प्रोग्राम आर प्लस का यूज करके और रीड और राइट दोनों साथ साथ कर सकते हो। अब हमें बार बार दो बार क्लोज तो नहीं करना पड़ा। कोड ऑप्टिमाइज हो गया। लिख लो। तो आर प्लस को आप ऐसे यूज कर सकते हो। बस कंडीशन ये है आर प्लस के लिए कि पहले वो रीड करेगा डेटा, तब उसके बाद वो राइट करेगा। ठीक है। तो वन बाय वन मोड समझ में आ रहा है आप लोगों को। डब्लू, ए, आर, आर प्लस कैसे कैसे यूज करना है। ठीक है। हो गया। हाँ जी, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई नहीं आई। चलो अब हम डब्लू प्लस और ए प्लस देखें। तो डब्लू प्लस में मैंने क्या लिखवाया था, पहले राइट करेगा फिर रीड करेगा। तो देखें, अब ध्यान से समझना। अगर आपका फाइल पहले से बना होगा तो ये ओवरराइट करेगा, है। और अगर नहीं होगा तो बना देगा। ये तो बताया था। इसका मतलब आपके पास ये फाइल पहले से है और इसमें आपका 6 लाइन का डेटा पहले से लिखा हुआ है। लेकिन अब दोबारा से मैं इस प्रोग्राम को जब मैं रन करूंगा तो ये डेटा तो ओवरराइट हो चुका होगा, है ना। तो देखो ध्यान से समझना। अब डब्लू प्लस के केस में आपके साथ प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से समझना, अभी लिखना मत। इस वाले प्रोग्राम में प्रॉब्लम आएगी। मैंने ओबीजे डॉट राइट का यूज करके मैंने एक लाइन का डेटा लिख दिया। ठीक। और हमने मैसेज पास कर दिया। लिखना मत अभी। ठीक। अब देख के बताओ, रन करने पे आपके फाइल में डेटा राइट हो चुका होगा या नहीं। नहीं। मैंने बताया था कि जब तक मैं फाइल को क्लोज नहीं करूंगा तब तक फाइल में डेटा राइट नहीं होगा। तो अगर मैं इसको रन करता भी हूं तो देखो क्या हुआ, मैसेज तो आ गया, लेकिन जाके अगर मैं फाइल में देखूंगा तो इसने क्या किया, खत्म कर दिया। डेटा राइट तो नहीं हुआ, ओवरराइट हो गया, लेकिन डेटा राइट नहीं हुआ। तो जब तक मैं यहाँ पे ओबीजे डॉट क्लोज नहीं करूंगा तब तक फाइल में डेटा राइट नहीं होगा। अब प्रॉब्लम समझना क्या होगा। अब दोबारा से जब मैं फाइल में देखूंगा तो एक लाइन का डेटा राइट हो चुका। अब आपको मैंने अभी बताया था कि डब्लू प्लस राइट और रीड दोनों काम करता है। अब मैं चाहता हूं कि इस फाइल से मैं कुछ डेटा रीड करना चाहता हूं। तो रीड करने के लिए मैं कुछ ऐसे करूंगा, है। ये तो करूंगा। लेकिन जब मैंने ये लाइन लिखा तुरंत वो एरर शो कर दिया। क्या बता रहा है,
पहले तो ना करेंगे। अरे जब तक क्लोज मैं नहीं करूंगा तब तक राइट नहीं होगा, और राइट करने के बाद ही तो मैं रीड करूंगा। अगर ये काम आप कर ही रहे हो तो फिर डब्ल्यू प्लस तो कुछ काम ही नहीं कर रहा फिर। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि डब्ल्यू प्लस केवल राइट करने का काम कर रहा है, रीड करने का तो काम कर ही नहीं रहा है। फिर डब्ल्यू और डब्ल्यू प्लस में डिफरेंस क्या रहा? आप कहना चाह रहे हो कि फिर से मैं इस फाइल को ओपन करूं रीड मोड में, और फिर से मैं रीड करूं, है ना? तो फिर डब्ल्यू में और डब्ल्यू प्लस में डिफरेंस ही क्या रहा? इसका मतलब अभी इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम ये आ रही है कि डब्ल्यू प्लस केवल राइट करने का काम कर रहा है, रीड करने का काम नहीं कर रहा है। और प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि मैंने बताया था कि जब आप क्लोज मेथड यूज करते हो तो आपका जो फाइल ऑब्जेक्ट का जो रैम और हार्ड डिस्क से जो रिलेशनशिप बना था वो ब्रेक हो जाता है। तो जब आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया तो डेटा तो आपका फाइल से रीड कर ही नहीं सकता ना। आ गई बात समझ में? और कंडीशन ये है कि जब तक मैं क्लोज यूज नहीं करूंगा तब तक फाइल में डेटा राइट होगा नहीं। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन समझ में आया? तो अब हमें, हमारे पास कुछ ऐसा, अगर कोई एक ऐसा फंक्शन हमें मिल जाए, ध्यान से समझना। अभी हो क्या रहा है? ये फाइल ऑब्जेक्ट का जो रिलेशन है वो रैम और हार्ड डिस्क से बना हुआ है ना? अब जैसे ही आप ये क्लोज मेथड यूज करते हो तुरंत इसका जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है? और जब तक मैं क्लोज मेथड यूज करूंगा नहीं तब तक डेटा राइट होगा नहीं। अब अगर हमें एक ऐसा मेरे को फंक्शन मिल जाए क्लोज की जगह पे जो क्या करे, हमारा ये कनेक्शन जो है होल्ड करके रखे और डेटा राइट भी कर दे। और जब तक आपका ये कनेक्शन होल्ड करके रखेगा नहीं तब तक तो मैं डेटा रीड कर ही नहीं सकता। तो अब इस सिचुएशन में जब भी आपको डब्ल्यू प्लस या ए प्लस यूज करना हो तो उस केस में अब मैं क्लोज ना यूज करके प्लस मेथड यूज करूंगा। एक प्लस नाम का मेथड होता है। अब आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा क्लोज मेथड में और प्लस मेथड में डिफरेंस क्या होता है, तो आपको बताना है कि दोनों का काम एक जैसा होता है। बस क्लोज मेथड का काम ये होता है कि जैसे ही आपका फाइल में डेटा राइट हो जाता है आपका रैम और हार्ड डिस्क से जो कनेक्शन बना था उसको वो ब्रेक कर देता है। जबकि प्लस जो मेथड है आपके फाइल में डेटा राइट करने के बाद भी रैम और हार्ड डिस्क से जो कनेक्शन बना हुआ था उसको होल्ड करके रखता है, ब्रेक नहीं करता। आगे बात समझ में? अब आगे और भी प्रॉब्लम आएगी, अब ये सोल्यूशन नहीं हुआ। अब देखो जब हमने क्लोज की जगह पे प्लस यूज कर लिया, अब जब मैंने दोबारा से रन किया तो अब एरर तो आपका सही हो गया, सॉल्व हो गया, लेकिन डेटा तो रीड नहीं हुआ। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। पहले बता क्या रहा था कि आपका कनेक्शन क्लोज हो चुका है, बता रहा था एरर। अब देखो, अब डेटा रीड हुआ क्यों नहीं? ध्यान से सुनना। जब भी आप डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस या आर प्लस यूज करते हो, जब भी आप डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस या आर प्लस में फाइल को ओपन करते हो तो हमेशा कर्सर बाय डिफॉल्ट जीरो इंडेक्स पे होता है। कहाँ पे होता है? जब भी आप डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस आर प्लस मोड में जब आप फाइल को ओपन करते हो कर्सर हमेशा जीरो इंडेक्स पे होता है स्टार्टिंग में। और ए प्लस के केस में जब भी आप फाइल ओपन करते हो तो कर्सर हमेशा लास्ट इंडेक्स पे होता है, और उसी की वजह से वो ओवरराइट नहीं करता, आगे लिखता है। आ गई बात समझ में? इतना समझ में आ गया? तो अब हुआ क्या, जब आपने फाइल में डेटा राइट कर लिया, राइट कर लिया, तो राइट करने के बाद अब आपका कर्सर आपका कहाँ पे आ चुका है? लास्ट में। लास्ट में आ चुका है। अब इसके बाद अगर आप डेटा रीड करोगे तो उसके आगे तो कुछ डेटा है ही नहीं ना। इस वजह से क्या आया? ब्लैंक आया। समझ में आई बात? जब किसी भी फाइल में कुछ आप लिख रहे हो
तो कर्सर हमेशा फॉरवर्ड चलेगा, बैकवर्ड तो चलता नहीं। तो जब आपने इस फाइल में जब ये डेटा राइट किया, तो कर्सर आपका यहाँ पे आ चुका है। अब इसके बाद जब आप डेटा रीड करोगे, तो उसके आगे तो डेटा है ही नहीं। इसी वजह से क्या आया, ब्लैंक आया। अब अगर इस फाइल के डेटा को अगर आपको रीड करना है, तो जब तक आप इस कर्सर को यहाँ से लास्ट से स्टार्टिंग में मूव करके जंप नहीं कराओगे, तब तक डेटा रीड करेगा नहीं। आ गई बात समझ में? तो अब मैं क्या करूंगा, जो कर्सर लास्ट इंडेक्स पे था, अब इसके अंदर एक सीक नाम का मेथड होता है, और ये सीक मेथड में मैं जीरो इंडेक्स दे दूंगा। अब जीरो इंडेक्स देने का मतलब कर्सर आपका कहीं पे भी हो, बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएगा। और बिल्कुल स्टार्टिंग में आने का मतलब, अब आपका डेटा रीड हो गया। अब इसके बाद आपका मन करे तो फाइल को क्लोज कर दो सिक्योरिटी रीजन से। नहीं क्लोज करोगे तो कोई भी डेटा हैक कर सकता है, क्योंकि अभी आपका कनेक्शन बना हुआ है। जब तक आप क्लोज नहीं करोगे लास्ट में, तब तक वो कनेक्शन ब्रेक नहीं करेगा। अब इसके बाद ना तो आप राइट कर सकते हो, ना रीड कर सकते हो, क्योंकि फाइल को अगर आपने क्लोज कर दिया, तो अब आपका कनेक्शन क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो अब समझ में आ गई बात, नहीं आई? इसका मतलब अगर आप W+ यूज करते हो और राइट और रीड दोनों साथ साथ करना चाहते हो, तो उसके लिए क्लोज की जगह पे क्या यूज करना होगा, प्लस, है ना। और कर्सर को आपको स्टार्टिंग इंडेक्स पे मूव करने के लिए सीक मेथड भी यूज करना होगा। समझ में आ गई बात? नोट करो। तो W+ में और A+ में आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। अदरवाइज आपका रीड और राइट दोनों साथ साथ नहीं होगा। समझ में आ गई बात, नहीं आई? तो वन बाय वन सारे मोड क्लियर हो गए आप लोगों को। R, W, A, R+, W+, A+, कैसे कैसे यूज करना है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, हो गया यहाँ तक। अब अगर आपको A+ यूज करना हो, तो यहाँ पे A+ भी यूज कर सकते हो। A+ का फायदा ये होगा कि अब आपका ये डेटा ओवरराइट नहीं होगा, पुराना डेटा भी रहेगा और न्यू डेटा भी रहेगा। अब इसके अंदर 2 लाइन का डेटा राइट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? लिख लो। तो इस तरह से वन बाय वन सारे मोड का यूज क्लियर हो गया आप लोगों को कैसे करना है। R+, W+, A+। चलो आगे देखें। चलो अब आप क्या करो,
नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कुछ ये फंक्शंस हैं, नोट करो। और ये सारे फंक्शंस ओएस लाइब्रेरी के अंदर होते हैं। तो जब तक आप ओएस लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करोगे, ये सारे फंक्शन काम नहीं करेगा। नोट करो। 6 फंक्शन है। रीनेम, रिमूव, mkdir, chdir, rmdir और गेट cwd। हाँ जी, हो गया। देखें इनका यूज कैसे करेंगे। तो mkdir का फुल फॉर्म है मेक डायरेक्टरी। chdir का फुल फॉर्म है चेंज डायरेक्टरी। rmdir का फुल फॉर्म है रिमूव डायरेक्टरी। और गेट cwd का फुल फॉर्म है गेट करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। लिखा हुआ है। ठीक है। ओएस प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है और उसी के अंदर ये सारे फंक्शन डिफाइंड है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो स्टार्टिंग वाली क्लास में बताया।
पहली दूसरी क्लास में बताया था। ओएस लाइब्रेरी। चलो देखें। तो ध्यान से समझना। मान लो आपके पास ये लाइब एक फाइल बनी हुई है सैंपल नाम से। इसमें ये डेटा है और मेरे को इसका नाम चेंज करना है। तो हाउ टू रीनेम फाइल। तो फाइल को रीनेम करने के लिए सबसे पहले तो आपको ओएस लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी। और इस ओएस लाइब्रेरी के अंदर रीनेम नाम का मेथड होता है। पुराने फाइल का नाम और नए फाइल का नाम। और इसके बाद यहाँ पे मैसेज आप पास कर दो, फाइल रीनेम्ड। आ रही बात समझ में? अब जब मैंने इसको रन किया तो मैसेज क्या आया, फाइल रीनेम। अब जाके देखो तो देखो इसका नाम चेंज हो गया। लिख लो। तो इस तरह से रीनेम मेथड का यूज करके आप किसी भी फाइल का नाम चेंज कर सकते हो। क्लियर हुआ? नोट कर लो। इतना समझ में आ गया है नहीं आया? अब लिखो हाउ टू रिमूव फाइल। अगर आपको फाइल को रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे रिमूव मेथड यूज करना होगा। तो जैसे ही आपने ये फाइल का नाम आपने दे दिया तो अब इस फाइल को ये परमानेंट क्या करेगा, रिमूव कर देगा। रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा, परमानेंट रिमूव करता है। रिमूव हो गया। तो इस तरह से आप रिमूव मेथड का यूज करके किसी भी फाइल को परमानेंट रिमूव कर सकते हैं। क्लियर? तो रीनेम और रिमूव समझ में आया कैसे काम कर रहा है? ना हो गया। अब लिखो हाउ टू क्रिएट फोल्डर एंड फाइल। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक फोल्डर बनाऊं और उस फोल्डर के अंदर फाइल बने। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, os.mkdir का यूज करके एक पाइथन नाम का पहले फोल्डर बनाऊंगा। और इसी फोल्डर के अंदर मेरे को एक फाइल बनानी है। तो अब आप इस फोल्डर के अंदर आपका ये फाइल बनेगा। और इसके बाद इस फाइल के अंदर हमने एक लाइन का डेटा राइट करवा दिया। मैसेज पास कर दिया, राइट डेटा इनटू फाइल। उसके बाद हमने फाइल को क्या किया, क्लोज कर दिया। दोनों काम साथ साथ हो चुका होगा।
हम्म, यहाँ पे आपको ये वाला स्लैश अगर यूज करना होता है तो 2 बार देना होता है। अदरवाइज आपका ये वाला स्लैश दोगे तो केवल 1 बार देना होता है। नहीं तो वार्निंग आएगा, ठीक है। समझ गए? अब देखो प्रॉपर काम कर रहा है। पहले डिलीट कर दो, पहले से बना है। अब देखो जैसे ही मैंने रन किया, आपका फोल्डर भी बन गया और फाइल भी बन गया। ये देखो, फोल्डर बन गया, फोल्डर के अंदर फाइल बन गई और फाइल के अंदर डेटा राइट हो गया। नोट कर लो। तो इस तरह से mkdir का यूज करके आप फोल्डर बना सकते हो। बात सबको समझ में आ रही है? इतना समझ में आ गया? कोई डाउट? अब लिखो हाउ टू रिमूव फोल्डर। हो गया यहाँ तक? तो रिमूव फोल्डर के लिए कौन सा मेथड लिखवाया? हमने रीनेम देख लिया, रिमूव देख लिया, mkdir देख लिया। अब अगर आपको फोल्डर को रिमूव करना है तो rmdir नाम का फंक्शन होता है, रिमूव डायरेक्टरी। फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या लिखूंगा मैं? os डॉट rmdir और फोल्डर का नाम क्या है? राइट। और मैं मैसेज पास कर दूंगा, फोल्डर रिमूव्ड। अब जैसे ही इस प्रोग्राम को रन करोगे, ये एरर शो करेगा। अब आपको एक बात याद रखना है कि जब भी आप rmdir का यूज करके फोल्डर रिमूव करना चाहोगे तो वो फोल्डर खाली होना चाहिए। अगर इस फोल्डर के अंदर मल्टीपल कुछ फाइल्स होंगे तो पहले इसको हमें रिमूव करना होगा। तो जब तक ये फोल्डर खाली नहीं होगा तब तक रिमूव नहीं होगा। तो सबसे पहले मेरे को इस फोल्डर को रिमूव करने से पहले उसके अंदर जो फाइल है उसको मैं रिमूव करूं। तो इस तरह से मैंने इस पाइथन के अंदर जो sample.txt नाम की फाइल थी उसको मैंने रिमूव कर दिया। अब अब आपका पाइथन फोल्डर खाली हो गया। अब रिमूव हो जाएगा। तो अब जाके देखोगे तो पूरा फोल्डर रिमूव हो गया। तो लिख लेना, rmdir के लिए कंडीशन ये है कि जब तक आपका फोल्डर इम्प्टी नहीं होगा तब तक रिमूव नहीं होगा। लिख लो। तो वन बाय वन सारे मेथड्स क्लियर हो रहे हैं। इतना समझ में आ गया? चलो आगे देखो। अब कौन सा मेथड बचा? chdir और गेट cwd। बाकी तो सारा हो गया। तो
गेट सी डब्ल्यू डी करता क्या है? अगर आपने प्रिंट के अंदर os डॉट गेट सी डब्ल्यू डी यूज किया तो ये आपका करंट लोकेशन बताएगा। मतलब आपने जो ये फाइल सेव की है ना, वो कौन से लोकेशन पे है, पूरा उसका लोकेशन बताएगा। बता रहा है? आपने इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव किया है सी ड्राइव के अंदर, ठीक है? तो जो भी आपका पाथ होगा वो पूरा करंट पाथ बताएगा कि आपने इस फाइल को सेव कहाँ पे किया है। तो गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी इसका फुल फॉर्म होता है। तो जो भी आपका करंट वर्किंग डायरेक्टरी होगा उसका कंप्लीट पाथ बताएगा। समझ गए? कोई डाउट? अब मान लो मेरे को एक जगह से दूसरी जगह जंप करना है, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मेरे को जंप करना है, तो उसके लिए आपको CHDIR यूज करना होगा, चेंज डायरेक्टरी। जैसे अभी अगर मैं देखूं तो अभी मैं डेस्कटॉप में हूं। मैं चाहता हूं कि मैं डेस्कटॉप से, है ना, इस SQL वाले फोल्डर के अंदर मैं चला जाऊं, इस SQL फोल्डर के अंदर मैं चला जाऊं, या फिर इस फोल्डर के अंदर चला जाऊं, फाइल आईओ के अंदर। तो पहले तो इसका पाथ आपको कॉपी करना पड़ेगा। जहां पे भी जाना है उसका पाथ हमने कॉपी कर लिया। और पाथ कॉपी करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, os.chdir और इसके अंदर वो पेस्ट कर दूंगा। अब मैंने बताया कि अगर ये वाला स्लैश दे रहे हो तो 2 बार देना होगा, है ना? अगर ये वाला स्लैश आप दे रहे हो तो 2 बार देना होगा, ठीक है? अदरवाइज अगर ये वाला स्लैश दे रहे हो तो 1 बार देना होगा। फॉरवर्ड स्लैश देते हो तो 1 बार, और बैकवर्ड 2 बार, है ना? अब आप इसके अंदर चले गए। अब डेस्कटॉप से आप किस फोल्डर के अंदर चले गए? इसके अंदर। इतना समझ में आ रहा है? तो अगर एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना है तो क्या यूज करना होगा? अब मैं चाहता हूं कि इस फोल्डर के अंदर मैं चला गया। अब मैं पता करना चाहता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी फाइल है, कौन कौन सा फोल्डर है। तो पता करने के लिए अब मैं क्या करूंगा, इस OS लाइब्रेरी के अंदर लिस्ट dir नाम का एक मेथड होता है। अब ये बता देगा कि इस फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल है बिना ओपन किए। सारा डिटेल बता दिया, ये देखो। ठीक। तो इस तरह से आप CHDIR और GetCWD और इन तीनों मेथड को यूज करके किसी भी फोल्डर में जंप करके उसके अंदर के सारे इंफॉर्मेशन को आप पता कर सकते हो बिना उस फोल्डर को ओपन किए। लिख लो। तो 1 बाय 1 सारे मेथड्स क्लियर हो गए। नोट कर लो। तो इस तरह से आप एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में आप इजीली जंप करके उसके अंदर के सारे इंफॉर्मेशन को आप गेट कर सकते हो। हो गया? चलो आगे देखो।
अब आपका नेक्स्ट फंक्शन आता है। ये तो हमने सब देख लिया। अब ये चार फंक्शंस हैं, इसके बारे में नोट करो। इसके लिए आपको दूसरी लाइब्रेरी यूज करनी होगी। लाइब्रेरी का नाम है सटिल। और ये लाइब्रेरी पहले से प्री इंस्टॉल्ड होता है। ये चार मेथड है, नोट करो। तो ये चारों मेथड सटिल लाइब्रेरी के अंदर होते हैं। कॉपी, कॉपी ट्री, मूव, आरएम ट्री। एसआरसी का मतलब सोर्स, और डीएसटी का मतलब डेस्टिनेशन। सोर्स फाइल, डेस्टिनेशन फाइल। लिखो। हाँ जी, इतना हो गया। हो गया। ठीक है, तो इन चारों को कल देखेंगे। तो कल फाइल हैंडलिंग कंप्लीट कर खत्म करेंगे, ठीक है। कल मैं आप लोगों को कुछ प्रोजेक्ट दूंगा बनाने के लिए फाइल हैंडलिंग पे, है ना। तो इसके बाद आपका तीन चार टॉपिक और बचेगा, फिर आपका पाइथन फिनिश हो जाएगा। ठीक।